हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ पढ़ रहे हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में जो हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कर रहे थे, हमने एंजाइना कर लिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कर लिया। आज हम सडन कार्डियक डेथ करेंगे और क्रोनिक हार्ट डिजीज़ करेंगे। तो सबसे पहले सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ होता क्या है? सडन कार्डियक डेथ जब एक कोई अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड डेथ ड्यू टू कार्डियक रीज़न। अब जैसे सडन सडन डेथ तो हमें पता है एक्सीडेंट हो गया और वो सडनली मर गया, तो वो सडन कार्डियक डेथ नहीं आता। अब सडन कार्डियक डेथ में अनएक्सपेक्टेड डेथ ड्यू टू कार्डियक रीजंस। कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं कार्डियक में? जैसे कि इस्केमिक हार्ट डिजीज, फिर आयोटिक स्टीनोसिस, mitral valve prolapse और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। सडन कार्डियक डेथ, अनएक्सपेक्टेड डेथ ड्यू टू कार्डियक रीजंस, अर्ली ऑन आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स और विदाउट सिम्टम। इसमें सिम्टम्स शो भी कर सकता है या सिम्टम्स शो भी नहीं करेगा। मतलब अर्ली ऑन का मतलब होता है विद इन अ 1 आवर। यहाँ पे अर्ली ऑन से हमारा मतलब है विद इन 1 आवर के अंदर वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे कि इस्केमिक हार्ट डिजीज, हम इस्केमिक हार्ट डिजीज पढ़ रहे हैं तो हम यही देखेंगे इस्केमिक हार्ट डिजीज से सडन कार्डियक डेथ होता कैसे है। तो जो अगर किसी के कोरोनरी आर्टरी में जो अनस्टेबल प्लाक है वो 80 to 90% ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है लुमेन को, और वहाँ पे अनस्टेबल प्लाक की वजह से थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है, तो यह क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन या फुली ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा? सीवियर स्कीमिया डेवलप होगा। सीवियर स्कीमिया कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब सीवियर स्कीमिया डेवलप होने से दो दो चीज़ें हो सकती है। एक तो स्कीमिया डेवलप होगा तो मसल का और वेंट्रिकल मायोकार्डियल मसल्स की जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा तो उसका जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट जब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और ब्लड पंप, हार्ट जो है वो पंप ही नहीं कर पा रहा, मतलब हार्ट जो है वो फेल हो गया है ब्लड को पंप करने से, तो क्या होगा? पेशेंट जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाएगा, और कार्डियोजेनिक शॉक में जाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब जो दूसरा रीज़न था वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब जो हार्ट रेट है वो 400 इम्पल्स पर मिनट चला गया है, मतलब 1 मिनट में 400 इम्पल्सेस ऐसे नोड या एवी नोड पैदा कर रही है। बट इस केस में ऐसे नोड या एवी नोड पैदा नहीं कर रही होती है। इस केस में इस्कीमिया की वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आता है। जब हार्ट रेट 400 के आसपास चला गया है, 400 के पास, तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है मायोकार्डियम में वो तो 400 इम्पल्स पर मिनट आ रही है, बट जो मैकेनिकल पंपिंग सिस्टम है, मतलब हार्ट जो मैकेनिकली पंप कर रहा है वो हार्ट फेल हो जाता है पंप करने से, और फेल होने के बाद क्योंकि वो इतना फास्ट पंप ही नहीं कर सकता, फेल होने के बाद जो है वो हार्ट फेल हो जाता है, और हार्ट फेल होने की वजह से सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी। अब हम देखेंगे क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज। क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज में क्या होता है कि जो इस्केमिक हार्ट डिजीज या इस्केमिक अटैक है, मतलब एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो बार बार आ रहा है, रिपीटेड अटैक्स आ रहे हैं इनके। और जो इस्केमिक हार्ट डिजीज है उसमें ये भी हो सकता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है वो एक जगह से ब्लॉक हुई, उसने फर्स्ट टाइम उसने स्कीमिया डेवलप किया मायोकार्डियल मसल्स में, फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद दूसरी मसल ऑब्स्ट्रक्ट हुई, ब्लड फ्लो कम हुआ मायोकार्डियम को, और उसने भी स्कीमिया डेवलप किया।
फिर कुछ दिन बाद तीसरी वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट हुई और उसने इस्कीमिया डेवलप किया। तो ये क्या है, मल्टी वेसल्स मल्टीप्लेग पैथोलॉजी होती है इसमें। मतलब एक ही वेसल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही है, मतलब मल्टी वेसल्स, अलग अलग मसल्स और बहुत सारे प्लाक की वजह से इस्कीमिया डेवलप हो रही है धीरे धीरे। तो क्या उसकी वजह से ये क्या कॉज करेगा, रिपीटेड अटैक्स कर देता है ऑफ एंजाइना। इस रिपीटेड अटैक्स मतलब कि मायोकार्डियम में जगह जगह इस्कीमिया डेवलप है, और जो इस्कीमिक मायोकार्डियल टिश्यू है वो रिप्लेस होती है फाइब्रोटिक टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन के बाद। तो जैसे कि पहले इस्कीमिया डेवलप हुआ, फिर इस्कीमिया डेवलप होने के बाद उस जगह इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन में वो जो इस्कीमिक मायोकार्डियल टिश्यू है उसका डिग्रेडेशन होता है और उसकी जगह कोलेजन का फॉर्मेशन होता है जिसको फाइब्रोटिक टिश्यू कहते हैं। और इस टाइप की मायोकार्डियम को बोलते हैं इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी। मतलब जो इस्कीमिक टिश्यू है वो फाइब्रोटिक टिश्यू के साथ रिप्लेस हो गया है, इसको बोलते हैं इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी। इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि जो फाइब्रोटिक टिश्यू है वो इतना इलास्टिक नहीं होता, वो वो मायोकार्डियल मसल्स की तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब प्रेशर मायोकार्डियल चैम्बर में जब प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, डायलिटेशन, वेंट्रिकुलर डायले वेंट्रिकुलर डायलेशन कैसे होता है, जब मायोकार्डियल टिश्यू रिप्लेस हो गया है फाइब्रोटिक टिश्यू से, तो जो हार्ट की पंपिंग या कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो गया है, मतलब डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, और कार्डिक आउटपुट कम होने से क्या होगा, जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो बढ़ता रहेगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से बढ़ने से क्या होगा कि जो प्रेशर है वेंट्रिकुलर चैम्बर में वो भी इंक्रीज होगा, और धीरे 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 ग्रेजुअली वेंट्रिकल चैम्बर अपना साइज बड़ा करता रहेगा। जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होगा तो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वेंट्रिकल कार्डिक आउटपुट को पंप करने के लिए वो भी डिक्रीज होता रहेगा। और इस तरह से ये केस ज़्यादातर ऐसे केस कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में देखे जाते हैं। 50% ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं इसी की वजह से, क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज विद हार्ट फेलियर। और ये सारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इस्केमिक हार्ट डिजीज के खत्म हो गए, एंजाइना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सडन कार्डियक डेथ एंड क्रोनिक इस्केमिक डिजीज। इसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन।